तो लड़की फिर उस लड़के को छोड़ ही नहीं सकती है, उसको रात को सोते जागते वो ही लड़का दिखाई देगा। अब एक केस आया मेरे पास, जिस लेडी ने उसको खिलाया था उसने ये बात बोल दी थी उसको कि तो मेरे बिना रह नहीं पाएगा। तो ये ब्लैक मैजिक तो मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना है, बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है। तो एक्चुअली ये रियलिटी है, ब्लैक मैजिक होता है। जो हमने अपनी दादी नानी से या बुक्स में पढ़ा है ना, वो एक्चुअल में धरती पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ये कितने तरीके के ब्लैक मैजिक होते हैं? मैडम ये हजारों टाइप का है। किस उद्देश्य से किया जा रहा है, कौन कर रहा है, किस जगह से कर रहा है। शमशान से भी होता है, कब्रिस्तान से भी होता है। ताबीज को भी जागृत करना पड़ता है हर महीने। अच्छा। हर पूर्णमासी के बाद या अमावस के बाद उसको जागृत करना पड़ेगा, वो किसी को पता ही नहीं। ताबीज में मैंने कितने केस देखे, ताबीज में नेगेटिविटी आ जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट हरदोस ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक की। ब्लैक मैजिक सिर्फ कहानियों में, बॉलीवुड मूवीज में ही है या असल में भी ये होता है? और इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट होता है? क्या ये हमारे रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ सबको बर्बाद कर देता है? क्या यही है जिसकी वजह से हम अपनी मेंटली, सोशली, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन पे हम डिस्टर्ब रहते हैं, हम परेशान रहते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे विकास जी से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और एक ब्लैक मैजिक ट्रीट भी करते हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो सर, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि कुंडली में ब्लैक मैजिक देखते हैं हम लोग, राइट? तो ये ब्लैक मैजिक तो मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना है, बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है। तो एक्चुअली ये रियलिटी है, ब्लैक मैजिक होता है? मैम मैं आपको एक बात सबसे पहले बता देता हूँ। जो हमने अपनी दादी नानी से या बुक्स में पढ़ा है ना, वो एक्चुअल में धरती पे सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, ये गांव से रिलेटेड नहीं है, ये शहरों में भी है, ये फॉरेन में भी है। अच्छा। हाँ, आपका इंडिया से ज़्यादा फॉरेन में, यूएस के अंदर, लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और आपका अफ्रीका में चलता है ये। वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। अच्छा, तो ये होता कैसे है, क्या होता है बेसिकली ब्लैक ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र होता है, नेगेटिविटी होती है। आप इसको सीधी आकर के कर सकते हो किसी के ऊपर भी। शमशानी क्रियाएं होती हैं सारी ये। अच्छा। हाँ, ये नज़र इसलिए किया जाता है कि जैसे आप मुझसे जलते हो, मैं आपसे जलता हूँ। मैंने अपने किसी उद्देश्य के लिए आप पे किया है या आपको बर्बाद करने के लिए किया। वशीकरण होता है ब्लैक मैजिक में, वो उद्देश्य के लिए किया जाता है। अच्छा। जैसे लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं। कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो उसके ऊपर वशीकरण करवा दिया जाता है किसी के पास जाके। जी। तो लड़की उसको एक्सेप्ट कर लेती है फिर वो। अच्छा। हाँ, तो लड़की फिर उस लड़के को छोड़ ही नहीं सकती, उसको रात को सोते जागते वो ही लड़का दिखाई देगा। अब एक केस आया मेरे पास, जिस लेडी ने उसको खिलाया था उसने ये बात बोल दी थी उसको कि तो मेरे बिना रह नहीं पाएगा। तो मेरे पास आए तो किसी और पर्पज से थे। धीरे धीरे वो चीज़ खुलती चली गई। तो मैंने कहा यार, इसने तो आपका सब कुछ डिस्टर्ब किया हुआ है। मैंने कहा सोते जागते वही दिखाई देती है। बोले भैया वही दिखाई देती है मेरे को। मैंने कहा मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब है आपकी। बोले हाँ भैया, अंदर से तो, घर से यदि आप देखोगे तो बेडरूम की लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब है। वाइफ से कोई बातचीत नहीं होती, बस हाँ घर में रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं होती। मैंने कहा उसका रीज़न तो ये है। फिर उन्होंने सिम्टम देखे तो वही चीज़ मिली। अच्छा। हाँ, तो वशीकरण उस लेडी ने किया हुआ था लड़के के ऊपर। तो ये कितना हार्श हो सकता है? ये लाइफ ख़राब कर सकता है, बिल्कुल। डिप्रेशन में भी डाल देता है। मेरे पास कई केस आए हैं डिप्रेशन में है। अच्छा। कि भैया उसी से शादी करनी है। मैंने कहा क्यों, उसी से करवा दो। क्यों? मैं देखता हूँ कि वशीकरण हुआ पड़ा है। मैंने कहा इसको कटवाओ, पहले इसको रिमूव करो, फिर जहाँ करनी है शादी कर लो। उसी लड़के से हो जाएगी या उसी लड़की से हो जाएगी। पहले मैं उसको उस समय बोलूँगा तो मानेगा नहीं, तो मैं बाद में उनको दूसरे में बोलता हूँ पहले इसको आप ठीक करवाओ। मैंने देखा है वशीकरण होता है। कई बार प्रॉपर्टी के लिए पेरेंट्स पे करवा दिया जाता है। अच्छा। हाँ, अभी एक केस आया था मेरे पास, उसके भाई ने अपने पेरेंट्स पे करवाया कि ताकि प्रॉपर्टी मुझे ही दें, और वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। तो ये एक्चुअली सिर्फ प्रॉपर्टी, फेम, रिलेशनशिप के लिए होता है या आप अपनी करियर, मेंटल हेल्थ के लिए हाँ, भी उसके करवा लिए भी हो सकते हैं सकता है, लोग? हो सकता है। कैरियर में कई लोग अपने बॉस पे करवा देते हैं। अच्छा। हाँ, बॉस पे करवा देते हैं।
वो मेल और फीमेल उससे मतलब नहीं है, कई बार अपने बॉस पे करवा देते हैं कि पार्टीज पे करवा देते हैं, पार्टी भाग के ना जाए। तो ये काम करता कैसे है? लाइक कुछ खिला के, कुछ पानी में डाल के, या कैसे काम होता है इसका? काफ़ी तरीके हैं इसके तो। खिलाया भी जाता है। अब पहले तो क्या कहते थे कि मीठा खिला दिया, बर्फ़ी में खिला दो। अब आजकल नहीं, आजकल तो चाय में पिला देते हैं, वाइन में भी पिला देते हैं, ड्रिंक करते हैं उसके अंदर मिला दिया जाता है। वो आप बंदा फिर शराब ही पीता रहेगा। कई बार एक गलत उद्देश्य से किया जाता है तो शराबी, मैंने देखा 2-2 बोतल शराब पीते हैं, मेरे पास केस आए हैं। भैया छोड़ ही नहीं सकता। तो मैंने उनकी जैसे ही वो चीज़ रिमूव की तो मैं उनको नहीं बताया कि आपकी ये ड्रिंक रिमूव कर रहा हूँ। केस था मेरे पास, बहुत टिपिकल केस था, रसिया में रहते हैं, ताशकंद में प्रोफेसर हैं। तो उनकी जैसे ही वो रिमूव की, मैंने कहा भैया अब ड्रिंक कितनी करते हो? कह रहे भैया क्वार्टर पे आ चुका हूँ। पहले हाफ पे आए, 2 बोतल पीता था एक दिन में, प्रोफेसर हो गए, फिर वो हाफ पे आ गए, फिर क्वार्टर तक। भैया आज थोड़ा एक्स्ट्रा लिया, मैंने उनको आज तक नहीं बताया। तो रात को सपने में क्या दिखाई दिया कि हमें तू शराब पिला, नहीं हम तेरे को मारेंगे, नेगेटिविटी ने। सबसे टिपिकल केस मेरे पास वो था। ओके। तो ये कितने तरीके के ब्लैक मैजिक होते हैं? लाइक ये सिंगल तरीके का होता है या इंडिया में ही कितने तरीके के पाए जाते हैं? मैडम ये हजारों टाइप का है। किस उद्देश्य से किया जा रहा है, कौन कर रहा है, किस जगह से कर रहा है। शमशान से भी होता है, कब्रिस्तान से भी होता है, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं इसको, क्रिश्चियन भी करते हैं, सब करते हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। कोई खिलाता है, कोई दूर बैठ के फ़ोटो पे कर देता है। किस उद्देश्य से करवा रहे हो, किस टाइप का करवा रहे हो, अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। बंगाल का जादू अलग है, अपने नॉर्थ इंडिया में अलग जादू चलता है। अच्छा, हाँ तो एरिया वाइज भी बटा हुआ है? हाँ, एरिया वाइज भी बटा हुआ है। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि ये इतने टाइप्स का होता है बेसिकली, और बेसिकली थोड़ा सा हमें इस बारे में और बताइए और जानकारी दीजिए कि ये क्या क्या इम्पैक्ट दे सकता है हमारी ज़िंदगी पे। मैम आपके किस उद्देश्य से किया गया है, पहले तो उसी के हिसाब से इम्पैक्ट देगा। जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, मेरे पास एक केस आया था। उसके वो लड़की जिम में जाती थी, लड़की नहीं थी बेसिकली, लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे। उसकी उससे इंटेक्शन हो गई लड़के से, उसने देखा ये पैसे वाली है, उसने उस पर वशीकरण किया। अच्छा, वो बंगाली था, बंगाल का वशीकरण किया उसके ऊपर। तो बंगाल का, वशीकरण हाँ भी एक ब्लैक मैजिक होता हाँ है? हाँ हाँ, उसने वशीकरण किया बंगाल का। और उसके फादर ने मुझे कुंडली दिखाई थी पहले ही। मैंने कहा इसके स्टार खराब आए हुए हैं, ये बदनामी भी होगी, पैसा ही बर्बाद करेगी। और इस पे तीनों चीज़ के गुण होते हैं उस योग के अंदर, बदनामी, पैसा खराब होना और तंत्र मंत्र होना, ब्लैक मैजिक होना। फादर को कुछ शक था अपनी बेटी के ऊपर, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। एक टाइम के तो पता चला कि वो लड़की उस लड़के के साथ भाग के गई, घर से सारा गोल्ड ले गई, और 2 बच्चे होने के बाद बदनामी भी हुई। बिल्कुल। समाज के अंदर उसकी बदनामी भी हुई, उसकी फैमिली की कि क्या हुआ। लेकिन उस पर वशीकरण किया हुआ था ज़बरदस्त ढंग से। जैसे ही मैंने उसका रिमूव किया, टाइम थोड़ा लगा उसमें, रिमूव किया, वो लड़की मेरे से मिलने भी आई, उसके हस्बैंड लेके आए। तो वो बोली कि भैया मैं अभी भी, वो खींचती है चीज़ मेरे को। मैंने कहा मेरे पास आते रहना, कुछ नहीं होगा आपको। वो धीरे धीरे बिल्कुल रिमूव हो गई। उसकी मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही गई ना, बिल्कुल सही। एक बार तो हो ही गई ना। जी, तो वो उस चीज़ को भूल थोड़ी ना पाएगी पूरी लाइफ। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने कहा कि टाइम टू टाइम आते रहना, तो इट मीन्स ब्लैक मैजिक एक बारी में परमानेंटली रिमूव नहीं होता, आपको बार बार उसके पास आना पड़ता है? नहीं, रिमूव तो हो जाता है, टाइम लगता है। आपके पास कितनी तरह का किया हुआ, कई बार लोगों के हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, वो एक तरह का तंत्र क्रिया नहीं करवाते। अच्छा, हाँ, उस पर 10 टाइप की, सैकड़ों टाइप की तंत्र क्रिया करवाते, पैसा खर्च कर करके। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, और टिपिकल केस हो जाते हैं। उस पर हिंदू का भी करवा दिया जाता है, मुसलमान की विद्या भी चला दी जाती है। तो ऐसा कोई केस आपने देखा हो? हाँ, एक रसिया के जो प्रोफेसर थे, ताशकंद में रहते हैं, उनका केस सबसे टिपिकल मेरे सामने है तो मेरे पास बहुत केस। लेडीज़ का तो मैं कभी किसी का नाम लेता नहीं हूँ। और ये तो प्रोफेसर थे, वो 2 बोतल तो शराब की पीते थे, और पीने के बाद झगड़ा करते थे, और अपने हॉस्टल से कॉलेज जाते जाते उनको चक्कर आ जाते थे अपने क्लासरूम में पहुँचते ही। अच्छा, हाँ, उनको माइग्रेन, सर्वाइकल, घुटनों में पेन, सब कुछ था, एवरीथिंग। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स हो सकते हैं? हाँ, होते हैं। तो और कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं अगर कि किसी ने पहचानना हो कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है? रात को नींद ना आना सबसे बड़ा सिम्टम, रात को सपनों में कुछ कुछ दिखाई देना, माइग्रेन, सर्वाइकल, हेडेक। ये तो कहीं ना कहीं बीमारियों में गिना जाता है। मेडिकली ट्रीटमेंट कहाँ है बताओ आप? किसके पास, किस डॉक्टर, कौन ठीक कर देता है? डिप्रेशन की बीमारी क्या है? डिप्रेशन होता ही ब्लैक मैजिक है। अच्छा, हाँ, 100% ब्लैक मैजिक होता है।
मैंने केस किए हैं ठीक। 10 दिन तक वो लड़का नहाता नहीं था। उसकी भाई बोली भैया नहाते ही नहीं है 10 दिन तक ये। जी। तो मैंने उनको कुछ बातें बताई, देखा कि ब्लैक मैजिक का टाइम लगेगा तो काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा यार घूम के आया कर बाहर पार्क में। बोला मन ही नहीं करता। मैंने कहा आगे से करेगा, जब भी मन करे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा मार्केट में जाया कर, खड़ा हुआ कर, लोगों को देखा कर और पार्क में बैठा कर। तो 1 डेढ़ महीने के बाद जैसे मैं घर पे गया तो उनके फादर बोले यार आराम नहीं पड़ रहा इनको, कुछ आराम नहीं दिख रहा। तो उसी टाइम पे वो लड़का मेरे सामने से निकला घर में, शूज़ पहन रहा था। मैंने कहा क्या हाल है भाई तेरे? तो बोला कि भैया ठीक हूँ। मैंने कहा बोला भी नहीं। बोला भैया आपको देखा नहीं मैंने। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला पार्क में। मैंने कहा कुछ रिलैक्स है? बोला 70% का है भैया, तभी पार्क जा रहा हूँ। तो फादर की आंखों में आंसू आ गए थे कि उनके बेटे ने खुद बोला कि मेरे को 60-70% का रिलीफ है। तो आप इसको क्या कहोगे? सामने वाला ही तो बोलता है ना। डिप्रेशन था डिलीटली, 10-10 दिन तक नहाता नहीं था वो लड़का। अच्छा, हाँ। तो और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सिम्टम तो सबसे बड़े, यदि आपको जो मैं बता रहा हूँ, माइग्रेन, सर्वाइकल, ये तो है ही। हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी। दूसरा मन ना लगना, घबराहट हो जाना हर टाइम पे, अकेले बैठते ही माइंड घूमने लग जाना। आप ऑफिस में जा रहे हो, आपका मन ना लगना, हर किसी से झगड़ा हो जाना, या आपकी कोई बात ना सुने, आपका इंप्रेशन नहीं पड़ता किसी के ऊपर, आपका ऑरा डाउन हो जाता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक जो होता है ऑरा नेगेटिव कर देता है ये। अच्छा। हाँ, ऑरा पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये। जैसे आप काम कर रहे हो, आखिरी मोमेंट पे आपके काम में रुकावट आ जाना। ये तो मोस्टली हर लोगों की कंप्लेन रही है कि उनके बनते बनते काम ये बिगड़ ब्लैक जाते मैजिक के हैं। सिम्टम है। फिर मैंने पूछा कि पूजा पाठ तो बहुत करते हो? बोले बहुत करते हैं, कुछ काम नहीं आती भैया। जी। उपाय भी करवा चुके हैं। मैंने कहा फिर यही इस रीजन से होता है। अच्छा, हाँ, घर में जा रहे हो, वाइफ से झगड़ा हो गया। ये तो कॉमन है सर। नहीं, कॉमन नहीं है, मेरे केस है कई। अच्छा। हाँ, किस कारण से होता है ये देखो ना। कॉमन तो है, क्यों है? जो लोग नहीं मानते कॉमन ही है ना। अंधविश्वास बोल देते हैं आज के टाइम में कि नहीं हम नहीं मानते तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल आजकल यही तो बोलते हैं ना, सही बात। हम नहीं मानते कुछ नहीं होता। जब परेशान हो जाते लिटरली डॉक्टर के चक्कर काट काट के, तो यही होगा। एक सबसे बड़ा सिम्टम बताए तो, यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम में दवाई नहीं लगती तो समझ लो आपके पास नेगेटिविटी है। अच्छा। हाँ, कितने केस आते हैं कि हमने MRI CT स्कैन करा, कुछ भी नहीं निकला भैया। एक चंडीगढ़ का केस आया था, लड़की थी 22 ईयर्स की, वो दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था। ओके। तो उसके मामा लेके आए थे, वो मेरे क्लाइंट है एक्चुअल में। तो मैंने कहा किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है? मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी का भी नाम ओपन नहीं करता। तो मैंने पूछा किस चीज़ का? बोले पता नहीं, डॉक्टर पेन किलर दे रहा है। मैंने कहा आज के बाद या तो बीमारी है नहीं, दवाई बिल्कुल बंद, या बीमारी मिल जाएगी, प्रॉब्लम मिल जाएगी। उसकी बीमारी थी नहीं कोई, तो कहाँ से मिलेगी? आज वो लड़की जॉब भी कर रही है, मेरे पास मैसेज आते हैं, किसी भी ओकेजन पे मैसेज जरूर आता है। बस ठीक है, अच्छी बात है, खुशी होती है ना कोई ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो सर जैसे कि हमने सुना है कि ब्लैक मैजिक अगर किसी पे हो जाए तो वो उसके हर एक एरिया को इफ़ेक्ट कर देता है, जैसे कि वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, आपके फिनेंसेस हो और वॉट नॉट, आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती हाँ है, हाँ, होती है। मेंटल पीस, फिजिकल। तो इन चीज़ों में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं अगर हम चाहें कि हमें हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है तो? मैम पहले तो ये देखो कि आपके ऊपर सिम्टम डिफरेंट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। मैरिड लाइफ पे ले लीजिए सबसे पहले। आजकल क्या देखा कि शादी हुई है और कुछ महीने बाद ही डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। क्यों आती है? कुंडली भी मिलान कर लेते हैं, ग्रह भी दिखा लेते हैं, फिर भी क्यों आती है? आप इस चीज़ को देखिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन खराब हो जाते हैं, जी। कोई ना कोई तो इशू आएगा ना। इशू होता भी नहीं है। यदि आप बैठ के पूछोगे किस रीजन से तुम्हारी नहीं बन रही, तो कहेंगे कुछ बात ही नहीं है, मैंने नहीं रहना। अच्छा। हाँ, बदनामी होती है माँ बाप की। सही बात है। हो सकता है माँ बाप भी इंक्लूड हों, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, लेकिन क्यों होते हैं? यानी कि आपके स्टार कहीं ना कहीं या खराब है, या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, उसी वजह से तो गैप आया ना हस्बैंड वाइफ के बीच में। कई हस्बैंड वाइफ देख के कह रहे हैं हम भैया एक ही घर में रह रहे हैं, बात ही नहीं करते हम। अच्छा, 1-1 साल हो जाता है बात किए हुए। तो मैंने ये भी उनको ब्लैक मैजिक है? हाँ, नेगेटिविटी होती है ना, गैप डाल देगी। तो कोई भी रिलेशनशिप को लेके ब्लैक मैजिक क्यों करेगा? ये इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। कई बार फैमिलीज वाले करते हैं कि अच्छी लड़की मिल गई लड़के को, लड़की की फैमिली वालों ने कर दिया जलन में। अच्छे परिवार की मिल गई, पैसे वाली मिल गई, एजुकेटेड मिल गई, सुंदर मिल गई,
कई बार लड़की के घर वाले भी कर देते हैं कि इसको अच्छा लड़का मिल गया, पैसे वाला मिल गया, कहीं से भी हो सकता है। मैंने देखा है, मैं किसी रिश्ते नाते पे भरोसा नहीं करता इस लाइन में आने के बाद, कोई भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, मैंने बहनें करते देखी है, माँ तक करते देखी है मैंने। आप इससे ऊपर क्या, माँ से ऊपर नाता तो कोई नहीं होता ना, माँ पे तो कोई भरोसा नहीं करता ना, एक ही माँ भी कर सकते। मैंने माँ करती देखी है कई केसों में। तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजिकली या कह लीजिए हमारे कर्मों का फल है या फिर ये ब्लैक मैजिक है? नहीं, कर्मों का फल तो है, तभी ब्लैक मैजिक हो रहा है ना, आप परेशान हो रहे हो। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है। कर्मों का फल तो है ही ना, प्रारब्ध के। ग्रह खराब है तभी तो ब्लैक मैजिक हुआ है। लेकिन आप कहीं भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो किसी भी वे में, हेल्थ इश्यूज है, आप हेल्थ के ऊपर ले लीजिए, और आप डॉक्टर के चक्कर काट रहे हो बार बार। जी। आपकी एज है 35-40 के आसपास और आप चक्कर लगा क्यों लगा रहे हो? जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज होती है, सारी इसी वजह से होती है, ओके। जिसमें आपको दवाई नहीं लगती। यदि आपको कोई, आप टेस्टिंग करवाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आपको प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। नेगेटिविटी बोल सकते हो, ब्लैक मैजिक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब वो डायग्नोज नहीं होने हाँ, देता। डायग्नोज नहीं होने देता, या फिर डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं। बदनामी होती है डॉक्टर की, डॉक्टर ने दवाई गलत दी, डॉक्टर का कसूर नहीं, आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है उसने नहीं होने दिया, क्योंकि डॉक्टर पे भी इफेक्ट डल जाता है कई बार। हमारे ऊपर जब हम कुंडली देखते हैं, हमारे ऊपर 1 मिनट में आता है, सामने वाला बैठते ही पता चल जाता है कि इसके ऊपर तो नेगेटिविटी है। ओके। हाँ, ओरा डाउन है इसका, 1 मिनट में पता चल जाता है। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर इंडिविजुअली हमारी ऑडियंस अगर आइडेंटिफाई करना चाहे तो? सिम्टम देखो, आपका खुद का ओरा पहले ठीक होना चाहिए। आपका ओरा पॉजिटिव है तो सामने नेगेटिव आदमी आ ही नहीं पाएगा, आएगा तो आपको फील हो जाएगा उसी टाइम पे कि नेगेटिव है। मेरे कितने क्लाइंट है जिनका ओरा मैंने प्योर किया हुआ है, वो 1 मिनट में बताते हैं भैया सामने वाला आया था और ऐसे ऐसे नेगेटिव बंदा था। फील हो जाता है, घबराहट हो जाएगी, आपको अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओ उस बंदे से। या आपके साथ नेगेटिविटी है तो सामने वाले पे आपका इंप्रेशन ही नहीं पड़ेगा, सामने वाला आपसे कटेगा। आपका ओरा नेगेटिव है, और ओरा डाउन तो किसी का होता नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। जी। ओरा खत्म किसी का नहीं होता। यदि आपका ओरा नेगेटिव, आपको नेगेटिव ही आदमी मिलेगा सामने, पॉजिटिव आदमी से आप टच ही नहीं रह पाओगे ज़्यादा दिन तक, अच्छा। चाहे आपकी वाइफ ही क्यों ना हो। मैंने कई बार देखा है कि वाइफ का ओरा नेगेटिव होता है, हस्बैंड का प्योर है, तो हस्बैंड मैंने देखा है वो कटता है वाइफ से, कहता है भैया परेशान हूँ इससे, मैं कह रहा मानती भी नहीं है कुछ और मैं ऐसे परेशान हूँ। और जिसमें हस्बैंड का होता है वाइफ दूर रहती है कि हमारे पापा तो ऐसे हैं, बच्चे कहते हैं हमारे पापा तो ऐसे हैं। मैंने कहा क्यों है, तो आप इसको क्या कहोगे? तो ये रिलेशनशिप इश्यूज नहीं है, ये एक्चुअली ब्लैक मैजिक है। हाँ, और चलता है, हर जगह चलता है। हमने तो सुना है सर ब्लैक मैजिक एक पुतला बना के उसमें सुइयां वगैरह चुभा के, बहुत जैसे कहते हैं हमारी बॉलीवुड ने ऐसे बहुत टिपिकल तरीके से हमें सिखाया है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई होती है, वो भी होती है, पुतला बना के। अब आप, मैंने कितने केस देखे हैं कि उनके घबराहट रहती है हर टाइम पे। अच्छा। मैंने कहा रात को, बोले भैया चैन की नींद नहीं सो पाते, बिल्कुल घबराहटे, पूरी रात बेचैनी रहेगी, पूरा दिन अकेले बैठते बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपस में ऐसे बात करते रहो तो ठीक है, जैसे ही आप चुप बैठोगे आपकी बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी। जी। हाँ, उसमें ये बोला जाता है रात की नींद दिन का चैन हराम। सही बात है। तो वो पुतले पे जो सुइयां डाली जाती हैं वो इसीलिए होती है कि उसके बेचैनी हर टाइम रहेगी। डॉक्टर के जाएगा तो कुछ भी नहीं है। मेरे कई केस अभी भी हुआ है, भैया मैं ईसीजी करवा के, मैंने कुछ मिला, मैं हंस के बोला, मैंने कहा कुछ मिला, बोले नहीं भैया। मैंने कहा एक और करवाया, ईको भी करवाया, मैं मजाक में बोला, मैंने कहा और भी टेस्टिंग करवाया, फिर मेरे पास आ जाइए फिर देखता हूँ। तो आप क्या कहोगे इसको? इट इज़ अ ब्लैक मैजिक। हाँ, तो इट मीन्स अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपका सुख चैन नींद सब डिस्टर्ब होने हाँ, वाली है। सब कुछ, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी आपके। मैंने देखा है कि मेरे पास एक केस आया, बेटी उनकी सीए थी, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो बोले भैया बच्चों की शादी नहीं हो रही, पता उनको भी था इस चीज़ का, वो मेरे पास डिस्कस करने आए थे, कुंडली दिखाने। मैंने कहा शादी में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो हो सकती है, देखो रुकावटें आती हैं। तो मैंने उनकी फ़ोटो देखी तो मैंने कहा इन पर तो ब्लैक मैजिक है, कुंडली से भी शो कर रहा था। मैंने कहा भैया मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, शादी हो गई तो भी डिस्टर्ब रहेगी। मतलब भैया हो नहीं रही लड़की, मानी नहीं ना बेटा मान रहा दोनों। मैंने कहा आप इनका ये रिमूव करवाइए, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ वे मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। और करना भी मत, मैंने यही बोल दिया था। यदि आपने कर भी दी, हर हो भी गई, तो लड़का गलत मिलेगा और फिर बाद में डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर आप और रोओगे कि क्या हुआ।
वो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक चीज बता, तो जिसकी नेगेटिव एनर्जी है, जिसका ओरा नेगेटिव, उसको लड़का भी नेगेटिव मिलेगा। अच्छा। और लड़के की ओरा नेगेटिव है, ब्लैक मैजिक है, तो लड़की उसको उसी से रिलेटेड मिलेगी। तंत्र मंत्र या तो उस लड़की पे होगा, उसका ओरा नेगेटिव होगा। मैंने नहीं देखा आज तक कोई केस कि लड़के का ओरा नेगेटिव है और लड़की उसको पॉजिटिव मिली हो। अच्छा। ऐसे ही लड़की के साथ देखा, लड़की नेगेटिव, तो मैं कई केस आते हैं, भैया ससुराल वाले ऐसे मिले, मैंने कहा तेरा ओरा शादी से पहले ही प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम शादी से पहले पता होता है। तो मैंने कहा फिर तेरे को कैसा लड़का मिलेगा बता, तेरे को तेरे ओरा से रिलेटेड तो लड़का मिलेगा ना। बोली हाँ भैया, ये तो मैंने खूब देखा है। ओके। तो फिर वो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। अब एक केस है पंजाबी बाग का, उसके घर ससुराल वाले खर्चा भी नहीं देते लड़की को। बोले भैया मैं इंजीनियर हूँ, वैसे बेसिकली बीटेक की हुई है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे बहुत परेशान हूँ। हस्बैंड से भी मैंने देखा कि, तो मैंने कहा आपके तो शादी से पहले की दिक्कत है। बोली हाँ घर में है, घर में थी। तो मैंने कहा लड़का कैसा मिलेगा। अब उसके घर में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसके परिवार वालों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में, आप बता नहीं सकते। ओके। हाँ, और लड़का वैसे ही मिलेगा उसको। आप कॉम्बिनेशन कीजिए ना, लड़के के घर में था पहले से और इधर लड़की के घर में था, दोनों की अटैचमेंट हुई ना। नेगेटिव को नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। वो रेयर केस होगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाए। ओके। सिर्फ एक केस आया था मेरे पास, सास बहू कभी इकट्ठी नहीं बैठ सकती ना, ये सबने सुना है ना। सास बहू दोनों इकट्ठी आई थी मेरे पास। अच्छा। मैं खूब हंसा था। मैंने कहा आपकी बेटी है? बोली नहीं मेरी बहू है। मैंने कही कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बहू सास को लेके आ रही है, सास बहू के साथ आ रही है। तो वो भी ब्लैक मैजिक था? हाँ, उनके घुटनों में पेन थी, पाँव में, उकड़ू नहीं बैठ सकती थी वो। अच्छा। हाँ। तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ये छोटे छोटे सिम्टम्स चल रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि ये सिर्फ हमारी हेल्थ इशू नहीं, ब्लैक मैजिक का भी हाँ, कारण है। नेगेटिविटी एक्चुअल में क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। समाज में ना लोगों को पता होता है, मेरे पास जो केस आते हैं ना 70-80% को पता होता है। वो आते ही वो मेरे पास इसलिए हैं। अच्छा। लेकिन वो परेशान इसलिए होते हैं कि उनको रिमूव करने वाला नहीं मिलता कोई, उसको कैसे हटाएं। उनको सब लोग पूजा पाठ में डाल देते हैं कि पूजा करो, मंत्र जाप करो, माला फेरो, ठीक हो जाएगा। और वो डबल क्या 10 टाइम्स डिप्रेशन में चले जाते हो डीपली। अच्छा, तो मतलब लोग जो कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है तो आप भगवान, अपने इष्ट देव का सहारा लें, हाँ हाँ हाँ, तो कहीं आपका उद्धार हो जाता है। तो लेकिन ये गलत है। ये गलत है। इष्ट देव की कृपा नहीं मिल पाती जिस पे ब्लैक मैजिक हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि तंत्र में इतनी ताकत है, आप सोच नहीं सकते। ये ब्रह्मोस मिसाइल है, जो एक बार निशाने पे चल गई तो चल गई। तो ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक कभी कभी फेल भी हो जाता है? फेल नहीं होते, तंत्र फेल नहीं होता। यदि आपने किसी पे, यदि करने वाला सही है, सही विद्या से किया हुआ, उसके पास पावर है, तो वो फेल नहीं होता। ये हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है उसका असर। अच्छा। हाँ, वो आपके कर्माज पे है, या आप मानते हो इन चीज़ों को। पहले लोग जज कर जाते हैं कि मेरे पर आने वाली है कोई चीज़, जैसे इंट्यूशन पावर होती है, उनको फील हो जाता है, या उनको पता चल जाता है कि आज गड़बड़ हो चुकी है, तो वो सबसे पहले अपना काम छोड़ के इसी को करवाते हैं रिमूव। ओके। हाँ, वो फिर दूसरा नहीं करते, नहीं देखेंगे बाद में देखेंगे, वो नहीं बोलते, वो इसको रिमूव करवाते हैं। वो पूजा पाठ भी नहीं करते। मेरे कितने क्लाइंट है पूजा पाठ करते ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं कभी करो, क्यों होता है, उनको पता है कि पूजा पाठ से जाएगी नहीं, दुगना ही परेशानी आ जाएगी। कितने लोग आते हैं भैया पूजा पाठ बहुत करते हैं, परेशान हो गए कर करके। मैंने कहा भैया मेरे से करवाओगे तो सबसे पहले पूजा पाठ बंद करवाऊंगा आपकी। अच्छा। कर सकते हो, मेरा रूल ही है, कर सकते हो तो मैं करूँगा, नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास केस आते हैं, लोग कहते हैं भैया हम तो इतने साल से पूजा कर रहे हैं। जी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा ये तुम 10-20 साल 50 साल से थोड़ा ना करो, सदियों से होती आ रही है पूजा। तो मैंने पूजा मना कब किया? जी। पहले पूजा होती कहाँ थी घरों में? सही बात है। पहले मंदिर कहाँ थे? पहले सिर्फ भगवान शिव के मंदिर होते थे हर गांव में, हर शहर में। बाकी एक था ही मंदिर बना होता था भगवान जहाँ पे शिव वो का, पूजा होती। शिवाला होता था, वही होता था सब कुछ। अच्छा। हाँ, बाकी कोई किसी का मंदिर था ही नहीं। फोटो कहाँ थी 50 साल पहले? आप खुद ही बताओ ना, कभी आपने घर में फोटो लगी देखी? फोटो कहाँ होती थी 50 साल पहले? कभी नहीं। मैंने कहा तो सदियों से, जब से हमारे वंश चले, जब से हमारे चले, तब से करते हैं। लेकिन हमारे टाइम के हिसाब से डिफरेंट होती चली, सिस्टम चेंज होते चले गए पूजा पाठ के। जब से हमारी ये मूर्ति पूजा आई है, या हम घरों में पूजा स्टार्ट किए, तब से हम ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। अच्छा। क्योंकि नेगेटिविटी, घर के मंदिर सूत स्थान 2 ही माने जाते हैं घर में, या तो किचन का, जहाँ पे अन्नपूर्णा का स्थान होता है, मंदिर को। जी। तो मंदिर में नेगेटिविटी 2 ही जगह पकड़ती है,
आप कई बार किसी लेडी से पूछिएगा, रसोई में जाते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, रोटी नहीं बनती, मैंने देखा है। कह रहे रसोई किचन में जैसे ही खाना बनाती हूँ ना, एक बुजुर्ग लेडी थी, रिटायर्ड थी, वो प्रिंसिपल रिटायर्ड थी, तो वो बोली कि मैं बेटा जब भी खाना बनाती हूँ ना, मेरे बैग में पेन हो जाती है और हिप में पेन हो जाती है, पाँव में पूरी। मैंने कहा आंटी आगे से हो तो बताना मुझे, मैंने यही बोला। मैंने कहा आगे से 1-2 बार रुक जाओ, सिम्टम बताते रहना, फिर वो रिमूव हो गए तो ठीक हो गई। वो किचन में चीज़ थी, किचन में और मंदिर में ही बैठती है। अब रोटी तो मैं बंद नहीं करवा सकता ना किसी की कि सही घर में बात रोटी है। बंद, लेकिन पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ छोड़ देनी चाहिए। जिसके ब्लैक मैजिक हो, पूजा पाठ से ब्लैक मैजिक कभी नहीं जाता, बल्कि दुगुना असर करता है। अच्छा। नेगेटिव एनर्जी तो आपके पास है, पॉजिटिव को आप याद कर रहे हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव टकराएगा तो क्या होगा? ब्लास्ट ही होगा ना, वो हमारी बॉडी ब्लास्ट होती है। आप ये देख लेना एग्जाम्पल, तो जितनी घरों में पूजा पाठ ज़्यादा होती है, खासकर लेडीज या जेंट, वो उतने ही परेशान मिलेंगे मेंटली। अच्छा। इसलिए मैं पूजा पाठ बंद करवाता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में लोग बोलते हैं भैया पूजा पाठ से बहुत परेशान है। मैंने कहा करनी बंद कर दो। मेरे पास फ़ोन आते हैं, भैया आप पूजा पाठ बंद करवाते हो? मैंने कहा हाँ। वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? पूजा पाठ करके परेशान, डर की वजह से करते हैं ना पूजा पाठ। कोई पूजा पाठ करके खुश नहीं होता। फिर मैं उनको तरीके डिफरेंट बताता हूँ, पूजा भगवान की एनर्जी कैसे लो, आप अपने कुल देवी देवता को कैसे याद कर सकते हो, क्या करते हो, क्यों। ओके। हाँ बताता हूँ, मैं मना नहीं करता किसी को, ये नहीं कहता कि बिल्कुल ये सब झूठ है, झूठ कुछ नहीं है, लेकिन तरीके डिफरेंट है। अब किसी को पानी का दान सूट नहीं करता, तो आप क्या कहोगे? उन्हें मना ही करेंगे। मना करेंगे ना, जी। लेकिन डिफरेंट तरीका बताता हूँ फिर। कि उसकी जगह ये नहीं, ये कर। हाँ ऐसे कर लो, क्योंकि कुंडली में आते हैं कि पानी का दान सूट नहीं करता, करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, उसमें ब्लैक मैजिक भी होगा, सब कुछ होगा। तो सर, यंत्र मंत्र तंत्र, कोई प्रोटेक्शन शील्ड या क्रिस्टल्स जो कहते हैं, इन सब से सबसे ज़्यादा कौन सी एक मेथड है जिनसे हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं? प्रोटेक्शन तो तंत्र में तो कोई भी काम नहीं करती, 50-60% क्रिस्टल्स करते हैं आपके। अच्छा। क्रिस्टल ओरिजिनल होने चाहिए, जागृत होनी चाहिए, ओके। यंत्र नहीं करते। यंत्र बिल्कुल काम नहीं करते। कारण बता देता हूँ, यंत्र बनते डाई से। मैं आपको बता देता हूँ, यंत्र हाथ से बनाए जाते थे किसी टाइम में, जी। ठीक है, उनको जागृत किया जाता था पूजा करके। वो आज के टाइम में जागृत कोई नहीं कर सकता। यंत्र बनते डाई से, वो सही बनाए या गलत बनाए आपको पता है क्या? उसके अंदर एक वर्ड भी गलत लिखा गया, कुछ भी इधर का उधर हो गया तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, यंत्र के अंदर हर महीने पूजा हो गई, जागृत किया जाता है, या डेली जागृत करो पूजा करके, वो कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब हर घरों में रखवा दिया जाता है, यंत्र रख लो, श्री यंत्र रख लो जी, लक्ष्मी यंत्र रख लो, नवग्रह यंत्र रख लो। मैं चेक किया है एनर्जी, जो मैं एनर्जी चेक करता हूँ, मैंने वो चीज़ लोगों को बताई भी है, दिखाई है कि यंत्र रखा है तो मंदिर के अंदर नेगेटिविटी है, एनर्जी है ही नहीं। जैसे ही यंत्र हटाया है तो वो एनर्जी खुल जाती है। आप क्या कहोगे? लोग गलों में भी पहना देते हैं, गले के अंदर यंत्र पहना देते हैं जी। ताबीज़ बना के। ताबीज़ पहनने नहीं चाहिए। अच्छा, ताबीज नहीं पहनने चाहिए। ताबीज़ के भी नियम है, नियम तो कोई देता नहीं ना, पता ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे ताबीज़ के नियम। अच्छा, और वो क्या है? ताबीज़ को भी जागृत करना पड़ता है हर महीने, अच्छा। हर पूर्णमासी के बाद या अमावस के बाद उसको जागृत करना पड़ेगा। वो किसी को पता ही नहीं। ताबीज़ में मैंने कितने केस देखे, ताबीज़ में नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ जी, ये सुने हैं केसेस। हाँ, ताबीज़ गलत नहीं है, लेकिन उसके नियम तो करो, उसको फॉलो तो करो, जाके उसको जागृत करवाओ दोबारा से। वो कोई करवाता नहीं। यदि किसी ने, करने वाले ने बोल दिया तो कहते हैं ये बांध के बिठाते हैं, हमें जब बार बार बुलाना चाहते हैं पैसे के लिए। लोग डॉक्टर पे तो हर मंथ, हर 10 दिन में जाना पसंद करते हैं, बिल्कुल। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास जाने में उनको ये होता है कि ये नेगेटिव, एस्ट्रोलॉजी को और तंत्र विद्या को नेगेटिव उसमें डाला हुआ है लोगों ने। तो हमारे बॉलीवुड ने हमें यही सिखाया कि काले कपड़ों में आता है, कुछ फूंकता है, हड्डियों का ढांचा होता है, वो पूरा वो एक सर्कल बनाते हैं और भूत प्रेत आते हैं। तो एक पर्टिकुलरली एक तंत्र को लेके वही परसेप्शन है कि सिर्फ लाइफ में किसी को परेशान करने के लिए या उसकी लाइफ को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए, मारण करने के लिए ही तंत्रों का इस्तेमाल होता है। वो तो होता है, लेकिन बॉलीवुड ने, हमारे ने इसको नेगेटिव में डाला ना, हमारे सनातनियों बिल्कुल को, सही। हमारे हिंदुओं को। ये खुद क्यों मानते हैं? कोई फिल्म स्टार ऐसा आप देख लीजिए, चाहे वो एक्ट्रेस हो चाहे एक्टर हो, क्यों नहीं मानते क्यों है? दिखाते नहीं है कितने स्पिरिचुअल अंदर से। बिल्कुल। हर डेली इनके कैमरे तक की पूजा होती है। जी।
पहले ये आपके अजमेर जाते थे, वो तो अब जब से जागृति हुई है तो अजमेर जाना इन्होंने बंद कर दिया। अजमेर जाते थे ना फिल्म रिलीज होने से पहले, सारे फिल्म स्टार क्यों जाते थे? सारे पूजा पाठ करवाते हैं जी। और सारे मानते हैं स्पिरिचुअली, तंत्र को भी मानते हैं, लेकिन ये दिखाते फिल्मों में ऐसे कि तंत्र नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग यही देखना चाहते हैं जो ये लोग दिखाते हैं। हाँ, ये लोग जितना झूठ दिखाएंगे हम हिंदू लोग या इंडियन लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सही बात है। जैसे आमिर खान ने एक मूवी में हमारे धर्म की खूब मजाक उड़ाया, ओके। तो हम हिंदुओं ने जाके उसको खूब देखा है कि हाँ हमारा मजाक उड़ा रहा है वो। उसे हमें तो गलत साबित कर दिया और दूसरे धर्म को सही साबित कर दिया। फिर अब जब जागरूकता आई तो आमिर खान ने वैष्णो देवी भी गया और पूजा पाठ करते हुए अपनी रील भी डाली सोशल मीडिया पे कि मैं पूजा पाठ करवा रहा हूँ घर के अंदर। जी। फिल्म चालू होने से पहले क्यों डलवाई फिर उसने? तंत्र को तो सारे फिल्म स्टार मानते हैं, दिखाते नहीं है। एकता कपूर को ले लीजिए ना, वो ओपन है इस मामले में, वो तो बिल्कुल ओपन है। क्यों? हाँ, आप देखिए 10 की 10 उंगलियों में स्टोन पहनेगी, ताबीज़ पहनेगी, हाथ में ब्रेसलेट पहनेगी क्रिस्टल्स के, गले में पहनेगी। क्यों पहनती है वो बिलीव करते हैं। नहीं, बिलीव सारे करते हैं, कुछ ओपन दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते। ओके। हाँ, बिलीव तो सारे करते हैं ये लोग। वेश बदल के मंदिरों में जाते हैं, क्यों? लोग जाने नहीं देंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। सही बात है। यदि ये ओपन जाने लग जाए तो लोगों की आस्था बढ़ जाएगी ना। जी, फिर उनको ही फॉलो करेंगे लोग। फॉलो करेंगे। अब तंत्र को ये मानने दिखाने लग जाए तो फिर लोग कहेंगे कि ये मानते तो हम क्यों ना माने। ये दिखाते नहीं ना, इन्होंने पैसा कमाना है। सही बात है। क्योंकि इन्होंने तो एक एक्टिंग करनी है झूठ बोलने की। सच्चाई कितने % दिखाई जाती है फिल्मों में? पुरानी फिल्मों में सच्चाई होती थी, 70s की फिल्मों में, 80s की फिल्मों में सच्चाई होती थी। सारे सॉन्ग्स आप सुन लो, आप उसको धर्म पे भी ले सकते हो और आप वैसे भी एक्चुअल लाइफ के ऊपर सॉन्ग्स होते थे। जी। लता मंगेशकर के सुन लीजिए आप, सारे वही होते थे। आज के टाइम में है क्या कोई सॉन्ग ऐसा? नहीं, आजकल ट्रेंड के साथ चला जा रहा है। अब मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि परेशान होते हैं ना मेंटली, तो मैं कहता हूँ किशोर कुमार का गाना सुना करो ना आप। ये अच्छा। जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम थोड़ी खुशी यही है रंग रूप। तो ये सच्चाई थी ना। हाँ, पुराने गाने कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग लेसन्स दी जाते थे। नहीं, लाइफ के ऊपर होते थे, एक्चुअल लाइफ पे। उनका एक एक वर्ड मीनिंगफुल होता था। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि वो पहले तो एक्सेप्ट करे इस चीज़ को, अंधविश्वास में मत जाए। ये अंधविश्वास की चीज़ें हमारी लाइफ की पार्ट ऑफ लाइफ है। ये जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, वैसे ही ये भी है। ओके। सबसे नंबर 1 पे तंत्र आता है, फिर वास्तु आती है, फिर ग्रह आते हैं आपके। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आज आपको। जी। उसको कहीं भी करके अंधविश्वास में ना पड़े, उसको अपना रिमूव करवाए किसी अच्छे जानकार से जो कर सकता है। ओके। हाँ, मैं किसी का करता हूँ, मैं सबसे पहले कि उसको परेशान नहीं करता, उसको मेंटली उस चीज़ से निकालता हूँ। मैंने कहा कुछ भी आप खाओ। लोग आज के टाइम में क्या देखा है कि खाने पीने की पाबंदियाँ लगा देते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नीचे सोना है, गृहस्थी जीवन का पालन नहीं करना, वाइफ के साथ नहीं सोना, ड्रिंक नहीं करना। मैं कहता हूँ कुछ भी करो, नॉन वेज भी खाओ, ड्रिंक भी करो। जो नॉन वेज खाते हैं मैंने कुछ भी खाओ, बस मुझे बता देना। आप कुछ भी करो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जी। उस चक्रों में ना पड़े कि भाई पूजा पाठ चालू कर दो, उससे तंत्र नहीं करता। तो सर, पहला स्टेप जैसे कि आपने बताया कि जिनके ऊपर भी तंत्र विद्या या तंत्र का इस्तेमाल हो रखा है तो वो जाएं, किसी अच्छे ज्ञानी के पास जाएं जो इन सब की ज्ञाता हैं, ब्लैक मैजिक के ज्ञाता है, और उनसे इस चीज़ का निवारण कराएं। हाँ। ओके। और अपनी असल ज़िंदगी में भी वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे चौराया तापते हुए या पेड़ के पास से निकलते हुए? मैम वो तो देखिए डेली बेस पे हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है। जैसे चौराहे पे कई बार लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, रात को चौराहे पे रखवा देते हैं, ये उतारा करके रखाओ, तुम्हारा उतारा हो जाएगा। लेकिन वो किसी पे तो लगेगा ना। बिल्कुल। गाड़ी चौराहे के ऊपर से गई, उनका नेगेटिव, उनका टाइम खराब है, ओरा नेगेटिव है, तो गाड़ी में किसी 4 मेंबर बैठे तो क्या पता किसको पकड़ ले, हो सकता है चारों को। ये भी देखा है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं उन लोगों के, आगे चलते एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो कभी नहीं करना चाहिए चौराहे पे, मैं कभी नहीं रखवाता ये चीज़ें। अच्छा। हाँ, फिर लोग क्या है वहम में, जिनके पास तंत्र की विद्या नहीं, एस्ट्रोलॉजर मेरे काफ़ी फ्रेंड है, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, वहम है। यार आपको नहीं पता तो किसी को परेशान भी क्यों करते हो, किसी को मिसगाइड भी क्यों करते हो? मेरे पास केस आते हैं, भैया उन्होंने ये बोला था, अब मैं क्या बोलूँ उनको?
मिसगाइड तो मत करो ना कि नहीं ये कुछ होता है, वहम होता है, जिसमें खुद ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। जैसे फिल्म स्टार के लिए बोला, पॉलिटिशियन के लिए बोला, वो हर चीज़ को मानते हैं लेकिन दिखाते नहीं, बिल्कुल। अंधेरे में मानते हैं, पर्दे के पीछे वो सब कुछ मानते हैं लेकिन दिखाते नहीं। वो ऐसे ही ये चीज़ है। कभी चौराहे पे देख के देखिए, हम जर्नल वे में चौराहे ध्यान ही नहीं रखते इन चीज़ों का। हम कहीं बाथरूम करते हैं, कई बार हम पीपल पेड़ का होता है मंदिर के आसपास कर देते हैं, रोड पे खड़े होकर जो करते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ है या पीपल का पेड़ है, कोई ऐसा पेड़ लगा हुआ है, उसमें नेगेटिविटी बैठी है, वो हमारे पीछे लग जाएगी, हम अनकंफर्टेबल फील होने लग जाते हैं उसी टाइम से। कई लोग तो उसी टाइम डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर पूछते भैया क्या किया था, कब से हो रहे, भैया ऐसे ऐसे हुआ था, तो मंदिर की दीवार थी या पीपल का पेड़ था, मेरे को पता नहीं था और तब से मैं इतना परेशान चल रहा हूँ। तो उस चीज़ का ध्यान रख सकते हो जितना रखा जाए। जी। जर्नल वे में रखते, जिनको नॉलेज है वो तो रखते हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं होता वो रखते नहीं, फिर वो परेशान भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो सर बहुत कुछ जाना ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग कि क्या होता है, कैसे काम करता है और उसको हम कैसे उतार सकते हैं। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहें तो? देना तो चाहूँगा लेकिन कोई नेगेटिव ना ले। करवा चौथ आ रहा है, उस पर मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि अपने घर में मेहंदी लगवाएं। अच्छा, और लड़कियां खासकर। तो उसके पीछे रीजंस भी बता दीजिए। रीज़न ये है कि जिन लड़कियां शादी के लायक होगी उनकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नेगेटिविटी पकड़ लेती है और उनको आगे तो उनकी मैरिड लाइफ भी, कैरियर भी, दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही रिक्वेस्ट है कि ये प्रिकॉशन ले सकते तो लीजिए। बाहर जो लगवाते हैं जरूरी नहीं है भारी मेहंदी लगी, घर में सब लेडीज़ को लगानी आती है, घर में बैठ के लगाएं। सबसे बड़ा यही प्रिकॉशन दे सकता हूँ आज मैं दिवाली के टाइम पे। ओके, थैंक यू सो मच सर। जय माता की, जय माता की। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड हम आगे आने वाले टॉपिक्स पे या आगे आने वाले पॉडकास्ट में ज़रूर उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।